welcome back to my channel. So in this video I am going to tell you about factor affecting the rate of evaporation. In previous video I have explained you some topics and now I will explain some more topics which are factor affecting the rate of evaporation. रेट ऑफ इवेपोरेशन इज अफेक्टेड बाय थ्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर. जो रेट है इवेपोरेशन का वो थ्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर से अफेक्ट करता है. पहला सरफेस एरिया, दूसरा टेम्परेचर, तीसरा ह्यूमिडिटी. जो पहला है वो सरफेस एरिया है, दूसरा जो है वो टेम्परेचर है, तीसरा जो है वो ह्यूमिडिटी है. अब पहला डेफिनेशन देखते हैं विच इज surface area. So as you can see on my screen, surface area definition: the rate of evaporation of a liquid is directly proportional to surface area. जो रेट है इवेपोरेशन लिक्विड का वो डायरेक्टली प्रपोर्शन मतलब प्रोपोर्शनल है सरफेस एरिया से. टेम्परेचर: विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर के इंक्रीज से द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस. जो रेट है इवेपोरेशन का वो इंक्रीज कर जाता है. अब अगला देखें, वो है ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी: द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ ए लिक्विड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ह्यूमिडिटी का इवेपोरेशन रेट टू द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर. मॉइस्चर मतलब मॉइस्चर ह्यूमिडिटी प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. जो मॉइस्चर है वो प्रेजेंट है, वो मॉइस्चर के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी रेट ऑफ इवेपोरेशन है लिक्विड में इन ह्यूमिडिटी. अब आगे चलते हैं, कंडेंसेशन. अब उसने डेफिनेशन बताया कंडेंसेशन. कंडेंसेशन क्या होता है तो उसकी डेफिनेशन एक प्रॉपर है जो कि स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी. तो अब इसको पढ़ते हैं. द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द चेंज ऑफ मैटर. एक प्रोसेस जो कि इन्वॉल्व्स करता है एक मैटर के चेंज में फ्रॉम गैस टू लिक्विड, गैस से लिक्विड में, ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन. मतलब कूलिंग करके गैस को लिक्विड में बदलता है उसे कहते हैं कंडेंसेशन. एक ऐसा प्रोसेस जो कि गैस को लिक्विड में बदलता है कूलिंग के माध्यम से उसे कहते हैं कंडेंसेशन. तो ये आपकी मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया हिंदी में पूरा कंडेंसेशन. तो इंग्लिश में डेफिनेशन दी है, आप इसको लर्न कर लीजिएगा. अब दूसरा देखते हैं, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं. कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर और स्टीम टू वाटर. मतलब कन्वर्जन करना है वाटर वेपर को स्टीम टू वाटर. जैसे कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर मतलब भाप को वाटर में कन्वर्ट करना है तो कंडेंसेशन का प्रयोग किया जाता है. तो यही इसका एग्जाम्पल है. एग्जाम्पल भी आप नोट कर लीजिएगा. अब सॉलिडिफिकेशन. अब सॉलिडिफिकेशन क्या होता है? द प्रोसेस इन्वॉल्विंग द चेंज ऑफ मैटर. एक प्रोसेस जो कि इन्वॉल्व करता है चेंज ऑफ मैटर में फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड मतलब लिक्विड टू सॉलिड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन और फ्रीजिंग. एक प्रोसेस जो कि लिक्विड को कन्वर्ट करता है सॉलिड में कूलिंग के माध्यम से उसी को कहते हैं सॉलिडिफिकेशन और फ्रीजिंग. तो द टेम्परेचर एट विच फ्रीजिंग अकर. एक टेम्परेचर जिसमें फ्रीजिंग अकर करता है एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एक नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में उसी को कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड. अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं. वाटर चेंजेस टू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस. एक वाटर जो कि आइस में चेंज हो रहा है 0 डिग्री सेल्सियस पे नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एक नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में उसी को कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर. तो ये आपको मुझे भरोसा है कि आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा. अब आगे चलते हैं. अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया है नोट. जनरली सॉलिड एक्सपेंड ऑन मेल्टिंग. जनरली हमेशा सॉलिड एक्सपेंड मतलब एक्सपेंड करता है मेल्टिंग के प्रोसेस में और जो लिक्विड है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है फ्रीजिंग के प्रोसेस में. तो ये चीज आप जरूर ध्यान में रखना. अब आगे चलते हैं. अगला टॉपिक है हम लोग का सब्लिमेशन. पहले हम लोग ने कंडेंसेशन पढ़ा, फिर सॉलिडिफिकेशन पढ़ा, फिर अब आया है सब्लिमेशन. तो अब सब्लिमेशन की भी एक प्रॉपर डेफिनेशन है जो कि लिखी हुई है, आप देख सकते हैं.
तो अब पढ़ते हैं इसको। द प्रोसेस बाय विच सम सॉलिड सब्सटेंसेस, एक प्रोसेस जिससे कुछ सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली चेंज इनटू द वेपर स्टेट, मतलब डायरेक्टली चेंज होते हैं वेपर स्टेट में, विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट, मतलब लिक्विड स्टेट में नहीं आते हैं, सीधा वेपर स्टेट में चेंज होते हैं, उसी को कहते हैं सब्लिमेशन। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सॉलिड डायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली चेंज होता है गैस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में बिना आए लिक्विड स्टेट में, गैस स्टेट में डायरेक्टली चेंज होता है, उसी को कहते हैं सब्लिमेशन। द सॉलिड ऑब्टेन्ड ऑन कूलिंग, सॉलिड जो ऑब्टेन्ड होता है कूलिंग के माध्यम से, द वेपर इज कॉल्ड सब्लिमेट। और द सॉलिड ऑब्टेन्ड ऑन कूलिंग, एक सॉलिड जो कि ऑब्टेन्ड होता है कूलिंग के माध्यम से, द वेपर इज कॉल्ड सब्लिमेट, उसको कहते हैं सब्लिमेट। एंड द गैस, गैस एंड द गैस सॉलिड वेपर फॉर्म्ड इज कॉल्ड सबलाइम, जो गैस सॉलिड वेपर है वो फॉर्म्ड होता है उसे कहते हैं सबलाइम। ठीक है, अब एग्जाम्पल पढ़ते हैं इसका सब्लिमेशन का। जैसे कैम्फर एंड आयोडीन गेट कन्वर्टेड इन देयर रिस्पेक्टिव वेपर स्टेट, कैम्फर और जो आयोडीन है वो अपने रिस्पेक्टिव वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है डायरेक्टली एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसका एग्जाम्पल, सब्लिमेशन का एग्जाम्पल यही होगा, कैम्फर एंड आयोडीन गेट कन्वर्टेड in their respective vapor state directly under normal atmospheric pressure। तो ये एग्जाम्पल आप जरूर अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं जो कि है डायग्राम ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो अब पढ़ते हैं, जैसे एक मैंने डायग्राम ये बनाया है, आप इसको बना सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आप इसको जरूर बनाइएगा अपनी नोट्स कॉपी में। तो इसमें आपको समझा देता हूँ ये डायग्राम क्या बता रहा है। जैसे ये सॉलिड है, मॉलिक्यूल्स बिल्कुल टाइटली क्लोजली पैक्ड है, ये लिक्विड यहाँ पे थोड़ा सा गैप दिया है, और ये गैस, मतलब गैसेस आर लूजली पैक्ड, ये हम लोग ने पिछले वाले सेशन में पढ़ा था, तो वही चेंज सेम चीज इसमें अप्लाई हो रही है। तो अब देखते हैं, सॉलिड, सॉलिड चेंज होता है लिक्विड में मेल्टिंग के प्रोसेस से, और लिक्विड चेंज होता है गैस में वेपोराइजेशन के प्रोसेस से। अब जो गैस चेंज होता है लिक्विड में कंडेंसेशन के प्रोसेस से, और लिक्विड चेंज होता है सॉलिड में फ्रीजिंग के प्रोसेस से। और जब सॉलिड डायरेक्टली चेंज होता है गैस स्टेट में, उसे कहते हैं सब्लिमेशन, जो कि हम लोग ने इससे पहले वाले टॉपिक में पढ़ा था। तो अब चलते हैं इसके थ्योरी पे। इफ द मैटर इज मेड अप ऑफ आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स, एक मैटर जो कि आइडेंटिकल मॉलिक्यूल से बना होता है उसको कहते हैं प्योर सब्सटेंस। एक जो मैटर जो कि आइडेंटिकल मॉलिक्यूल से बना होता है उसे प्योर सब्सटेंस कहते हैं। द मैटर विच इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक मैटर जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल से बना होता है उसे कहते हैं मिक्सचर। मैटर जो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल से बना होता है उसे कहते हैं प्योर सब्सटेंस, और जो मैटर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल से बना होता है उसे कहते हैं मिक्सचर। अ मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर मेड अप ऑफ स्टिल टाइनर पार्टिकल कॉल्ड एटम, जो मॉलिक्यूल ऑफ मैटर वो छोटे पार्टिकल, एक छोटे टाइनी पार्टिकल से बना होता है जिसको हम लोग कहते हैं एटम्स। सो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर नोट करिएगा। अब आगे चलते हैं, एटम्स, एटम्स आर द टाइनीस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, जो कि हमने अभी पिछले वाले इसमें पढ़ा था, मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर मेड अप ऑफ स्टिल टाइनर पार्टिकल कॉल्ड एटम। तो अब वही चीज बता रहा है ये, एटम आर द टाइनीस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। एटम जो होते हैं वो सबसे टाइनेस्ट पार्टिकल होते हैं मैटर के, विच कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं इंडिपेंडेंटली की। तो ये एक एटम की डेफिनेशन हो गई है, इसको आप जरूर लिखिएगा। अब आगे चलते हैं, देयर आर, अब इसने कुछ एटम के बारे में बताया है, अब उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सो देयर आर फ्यू एटम्स विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, कुछ एटम्स होते हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली।
These are the atom of atom of helium, neon, argon, krypton एंड xenon। ये कुछ एटम्स हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली, इसको आप जरूर याद करिएगा। दीज आर द एटम्स ऑफ हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन एंड xenon। दे रिमेन इन द गैसियस स्टेट, ये हमेशा गैसियस स्टेट में रहते हैं। इन एटमॉस्फियर मतलब एटमॉस्फियर में ही हमेशा गैसियस स्टेट में रहते हैं एंड आर नोन एज नोबल गैसेस, और इन्हें नोबल गैसेस भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन बन सकता है विच गैसेस आर कॉल्ड नोबल गैसेस, तो आप इसमें से कुछ गैसेस का नाम दे सकते हैं, ठीक है, आप इसको याद करिएगा। अब आगे चलते हैं। प्योर सब्सटेंसेस कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू एलिमेंट एंड कंपाउंड। जो प्योर सब्सटेंस हैं वो क्लासिफाई हो सकते हैं एलिमेंट एंड कंपाउंड में। और पहले आदमी सोचेगा कि ये प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, तो हम लोग अभी पहले पढ़ा था कि प्योर सब्सटेंस उन्हें कहते हैं जो कि आइडेंटिकल मॉलिक्यूल से बने होते हैं। अब ये डाउट क्लियर हो गया प्योर सब्सटेंस किसे कहते हैं। अब ये प्योर सब्सटेंस बने होते हैं दो प्रकार, कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड कंपाउंड। अब चलते हैं, एक एग्जांपल हमने लिया है यहाँ पे जो कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब इसको पढ़ते हैं। अर्थन पिक्चर आर मोर इफेक्टिव इन हैदराबाद देन इन चेन्नई। एक क्वेश्चन पूछा है, काहे अर्थन पिक्चर ज्यादा इफेक्टिव होती हैं हैदराबाद से देन इन चेन्नई, चेन्नई में। तो इसका सोल्यूशन आप देखिए पूरा। द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर डिपेंड्स ऑन ह्यूमिडिटी। जो रेट है इवेपोरेशन ऑफ वाटर का, इवेपोरेशन ऑफ वाटर का जो रेट है वो डिपेंड करता है ह्यूमिडिटी मतलब मॉइस्चर से प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। जितना मॉइस्चर प्रेजेंट होगा एटमॉस्फेयर पे उतना इवेपोरेशन ऑफ वाटर का रेट डिपेंड करेगा। द मोर ह्यूमिडिटी द लेस इज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। जहाँ ज्यादा मॉइस्चर होगा वहाँ कम होगा, रेट होगा इवेपोरेशन का, ऑफ वाटर इज लेस। तो ये चीज आप जरूर ध्यान में रखें, जहाँ कम मॉइस्चर होता है वहाँ ज्यादा, वहाँ कम होता है इवेपोरेशन ऑफ वाटर। इन केस ऑफ नॉन कोस्टल एरिया, जहाँ कहते हैं बीच बीच नहीं होती है, नॉन कोस्टल एरियाज लाइक हैदराबाद, हैदराबाद में बीच नहीं होता है, मॉइस्चर इज लेस, वहाँ मॉइस्चर कम होता है, एंड हेंस द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज मोर, और जो इवेपोरेशन है वो ज्यादा होता है। Hence, a higher rate of evaporation allows faster cooling of water। जो हाइयर रेट है इवेपोरेशन का वो जल्दी पानी को कूल करता है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। इन द अर्थन पिक्चर, अर्थन पिक्चर में इन हैदराबाद व्हेन कंपेयर टू चेन्नई, हैदराबाद से कंपेयर करने में चेन्नई पे। तो ये सोल्यूशन आप इसको लिख लीजिएगा क्योंकि ये पूछ लिया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो ठीक है, आज के लिए गाइस सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो अगला सेशन हम लोग अगले डे पढ़ेंगे, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।